26 नवंबर आज किसान दिवस गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है और बड़े बड़े नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल अभी योगेंद्र यादव किसान नेता संबोधित कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। एक साल में इस देश की संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के किसान की रक्षा के लिए जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, पिछले 70 साल में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई है। जो जीत है वो जीत सिर्फ ये नहीं है कि 3 कानून आपने वापस करवा लिए, वो भी कोई छोटा काम नहीं है। पिछले 70 साल में कभी भी किसान आंदोलन ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। इससे पहले हम सबके मन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वाली जीत याद है। हमारे मन में तो वही चीज थी कि भाई किसान ने सबसे बड़ी चीज वही हासिल की थी। लेकिन आज देश भर के किसान ने संघर्ष करके वो जीत हासिल की जो आज से 40 साल पहले भी हमें हासिल नहीं हुई थी। 3 कानून वापस हुए और वो भी ऐसी सरकार से जिसे कदम पीछे उठाना ही नहीं आता। चौधरी साहब यहां बैठे हैं, तमाम इनके मंत्री संतरी हमसे बात करते थे, कहते थे भाई कानून रद्द ना करवाओ और जो मर्जी करवा लो, आप इतना बदलवा लो, इतने संशोधन करवा लो कि कानून खत्म बराबर हो जाए, लेकिन रद्द ना करवाओ। हम कहते क्यों भाई? कहते देखो जी, मोदी जी की इज्जत का मामला है। मोदी जी ने एक बार कह दिया, अब आपको तो पता है मोदी जी तो एक कदम वापस नहीं लेंगे। हमने कहा भाई फिर किसान की भी इज्जत का मामला है, यही वापस करवा के दिखाएंगे और करवा के दिखाए। 70 साल में पहली बार ये करवाया। लेकिन मेरे दोस्तों, आपकी जीत सिर्फ इतनी नहीं है, उससे भी बड़ी जीत है। पहली बार पिछले 1 साल में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस हासिल किया। अब किसान का बच्चा शहर में भी घूमता है बिल्ला लगा के, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। अब हमारा बच्चा सर उठा के बोलता है पापा जी खेती करते हैं मेरा। किसान ने वो एकता हासिल की जिसको तोड़ने के लिए इन पार्टियों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने कोई कसर ना छोड़ी थी। पंजाब को हरियाणा से लड़ाओ, हरियाणा में जाट को गैर जाट से लड़वाओ, यूपी में हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, यहाँ पे हिंदू और सिख को लड़वाओ, सारे खेल करके देख लिए। लेकिन किसान ने ये जो अपनी एकता बना के दिखाई, जब मुजफ्फरनगर से नारा दे दिया हमारे भाई राकेश टिकैत ने कि भाई यहाँ तो दोनों नारे एक साथ चलेंगे, बस तब से जो एकता स्थापित हुई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और तीसरी जो सफलता, तीसरी बात ये, मैं तो कहता हूं भाई और बहनों, हिंदुस्तान का किसान हनुमान जी जैसा है। हनुमान जी में ताकत तो असीम है, हनुमान जी तो पहाड़ भी उठा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को खुद नहीं पता कि उनकी ताकत कितनी है। यही है ना, यही किसान है इस देश का। पहली बार किसान को पता लग गया कि भाई मेरे पास भी कोई ताकत है। और पहली बार देश के सब नेताओं को, जो आज प्रधानमंत्री है और जो कल बनेगा, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं, जो कल बनेगा, जो आज उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री है जो कल बनेगा, जो आज पंजाब का मुख्यमंत्री है जो कल बनेगा, सबको एक बात समझ आ गई है भाई साहब, और वो क्या कि भाई भूल कर भी किसान से पंगा आगे से नहीं लेना। आ गई है ना ये बात, ये समझ आ गई है। और अब 3 कानून तो हटवाए हैं, आगे 30 बनवाएंगे भी अब तो इस ताकत के आधार पे। ये बड़ी बात हुई है। जिंदाबाद। और इसलिए
जब प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस ले लिए तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी आपने 3 कानून वापस ले लिए, धन्यवाद, लेकिन हमारी कई और मांगे थी जो आपको याद नहीं रही। अब आपको भूल गई, इसका मतलब ये थोड़े कि हम भी भूल जाएंगे जी। हमने तो पहले दिन से एक बात कही है, मोदी जी ये जो अपनी सौगात आपने दी है ना, वो कहते थे सौगात है किसान के लिए 3 कानून। हमने क्या कहा कि ये अपनी सौगात तो लो आप वापस और मुझे वो दो जो मैं मांगता हूं, है ना। आजकल तो भाई बच्चा भी कह देता है पापा जी ये वाला खिलौना नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। तो किसान ने क्या कहा, मोदी जी अपने वाली गिफ्ट तो आप ले लो वापस, मुझे वो दो जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने भी तो यही बात 2011 में मांगी थी। प्रधानमंत्री जी आप मेरी बात ना सुनो, आप बेचारे नरेंद्र मोदी की तो सुन लो, यही कह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी को आधी बात तो याद रह गई, उन्होंने कहा चल भाई तेरे को गिफ्ट ना चाहिए मैं वापस ले लेता हूं। हमने कहा जी स्वागत है, चलो भला तो टली, लेकिन बाकी आधी बात का क्या हुआ। हमने कोई बात मांगी थी उसका क्या हुआ, जो हमें सचमुच मिलना था उसका क्या हुआ। इस देश के लाखों करोड़ों किसान जो उम्मीद लेके आए थे उसका क्या हुआ। मोदी जी आप भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे। किसान क्या सोच के आए थे कि मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, अपनी फसल का अपनी मेहनत का दाम चाहिए, ये सोच के आए थे। सही बात है ना जी। इसीलिए किसान एमएसपी की मांग लेके आए थे। एमएसपी की मांग का मतलब सिर्फ इतना कि भाई मुझे अपनी मेहनत का वाजिब दाम यूं हाथ फैला के ना मांगना पड़े, मंडी सेक्रेटरी के आगे ना घूमना पड़े, मुझे हक से अपने कानूनी अधिकार से मिलना चाहिए। सही बात है ना जी। तो जो साथी इस आंदोलन में आए थे ये सोच के कि इस आंदोलन से मुझे अपनी मेहनत का फसल का दाम भी मिलेगा, जरा हाथ खड़ा करके अपने सब साथियों को बताना जी कि हम ये उम्मीद से आए थे ना जी, ये सोच के। और ये उम्मीद अभी पूरी हो गई है क्या जी? अभी ना हुई तो अभी लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। यही बात मोदी जी को समझना आ रही, इसलिए हमने चिट्ठी लिखी। मोदी जी जो कर दिया धन्यवाद, जो बाकी बच गया याद दिला रहे हैं। तब से हमारे मीडिया के साथी बड़े परेशान हैं। पिछले 4 दिन से प्रचार चल रहा है और राकेश भाई बोल के गए हैं अगले 10 दिन और चलेगा, चिंता ना करना, आंधी आती है निकल जाती है, ऐसा चलेगा होगा। पिछले 5 दिन से प्रचार चल रहा है क्या कि देखो किसान कैसे बदमाश हैं, अब एक नई बात लेके आ गए। देखो इनकी 3 बात किसान की प्रधानमंत्री ने मान ली, अब इन्होंने अपनी जेब से एक नई बात निकाल ली। मैं आपको बताना चाहता हूं और तमाम सरकारियों को और दरबारियों को बताना चाहता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल 14 अक्टूबर को दिल्ली में आने से 1 महीना पहले हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने एमएसपी की बात लिखी थी। 11 राउंड बात हुई, हर राउंड में हमने एमएसपी की बात उठाई। हमारे बीच कई साथी हैं जो वार्ता में गए थे, हर राउंड में हमने एमएसपी की बात उठाई। किसान संसद हमने आयोजित की, उसमें 2 पूरे दिन हमने एमएसपी की बात को लगाए और अब ये कहते हैं नया सवाल लेके आ गए। भाई आपके कान बंद थे तो मैं क्या कर लूं, आपको सुनाई नहीं दिया कोई बात नहीं, हम तो पहले दिन से ये सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अब हम आज मीडिया क्या पूछ रहा है, टीवी चैनल पे सारा टाइम क्या बोल रहे हैं, अब कब उठोगे, अब कब उठोगे, अब कब उठोगे।
भाई हो गया, उठो ना, बस ये चल रही है। देखो, जब आदमी बीमार होता है, घर पे लेटा हुआ होता है, बीमारी से संघर्ष कर रहा होता है, उसको दो तरह के फोन आते हैं। एक फोन तो दफ्तर से आता है, अरे भाई ड्यूटी कब ज्वाइन करेगा, बता दे कब तेने ड्यूटी ज्वाइन करनी है। दूसरा फोन बहन का आता है, भाई तेरी तबीयत कैसी है, तेरी बीमारी कब ठीक हो, है ना। दो अलग अलग फोन है। पहला फोन करने वाले को हमदर्दी नहीं है, वो मालिक है, वो सिर्फ सोच रहा है तेरा कब नंबर लगेगा। पिछले 5 दिन से इस देश का मीडिया किसानों से वही बात कर रहा है जो कि मालिक वाली बात होती है, तू कब उठेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसान की मांग कब पूरी होगी। हमने जो मांग पहले दिन से रखी है वो कब पूरी होगी, और जिस दिन पूरी होगी खुशी से उठ के जाएंगे। हमें सड़क पे सोने का कोई शौक नहीं है। इस अधिकार को हम लेके रहेंगे, इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। बस आखिर में मैं आपसे 2-4 बात पूछना चाहता हूं भाई। सरकार कहती है कि इनका आंदोलन तो पूरा हो लिया, अब आप बताओ, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हमारे सैकड़ों मुकदमे हुए हैं, हजारों साथियों के खिलाफ मुकदमे हैं, वो मुकदमे छोड़ के चले जाएं हम? सब बोलो, अरे हमारे साथी अगले 10-10, 20-20 साल मुकदमों में खड़े रहेंगे, उनको टाटा बाय बाय करके चले जाएं हम? नहीं छोड़ सकते। 700 शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवार को मुआवजा दिलाए बगैर चले जाए हम? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी कांड का सबसे बड़ा अभियुक्त, उस कांड के हीरो हमारे भाई तेजिंदर बेग मेरे साथ बैठे हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। हम लखीमपुर खेरी कांड के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के बगैर चले जाएं? हम एमएसपी का सवाल उठाए बगैर चले जाएं? तो दोस्तों, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। भाई राकेश टिकैत भी ये बात कह रहे हैं, हम सब ये बात कह रहे हैं, संघर्ष जारी रहेगा। ये ऐतिहासिक संघर्ष है, ये वो संघर्ष है जिसकी कहानी आज से 50 साल बाद भी लिखी जाएगी। इसे अधूरा नहीं छोड़ना, संघर्ष को सिरे में लगाएंगे। संघर्ष का तरीका क्या होगा, ये कल हम गाजीपुर में, कल हम सिंगू बॉर्डर में बैठ के हम इसका तरीका तय करेंगे। तमाम लोग, जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा कि भाई संघर्ष का तरीका क्या होगा, ये कल तय किया जाएगा। जो सबका निर्णय है, सर माथे पे है, बस मिल के जोर से कहेंगे हम, लड़े हैं जीते हैं, लड़ रहे हैं जीत रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़े हैं जीते हैं, अरे भाई जीत लिए, अब तो जोर से बोलो, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं, लड़ रहे हैं जीते हैं, लड़ रहे हैं जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की लड़ेंगे जीतेंगे। ये थे योगेंद्र यादव, जो किसान नेता हैं, वरिष्ठ किसान नेता, चर्चित किसान नेता। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और तीनों काले कानून वापस होने पर खुशी जताई, लेकिन जो मांगे हैं उसके लिए, जो अन्य मांगे हैं उसके लिए चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।